नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। लेकिन इस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हद से हद ये जो शराब नीति उनकी है। संतोष मांझी के इस्तीफे पर पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी का खुलासा। सिद्धांत और जनता के काम को सर्वोपरि समझा, इसलिए दिया इस्तीफा। जीतन राम मांझी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिन मुद्दों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टी बनाया, मुद्दे आज भी बदस्तूर जारी है। कुछ मुद्दे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे रूप में किया। वे गरीबों की विकास की बात नहीं सुनते, उनकी बात नहीं मानी गई। जिन मुद्दों को लेकर उनसे मिलने गए तो उन्होंने साफ कहा कि छोटे छोटे दुकान बंद करें और जदयू में चले आएं। अगर कोई नहीं आएगा तो बाहर चले जाएं। उन्होंने बताया कि 45 मिनट की बातचीत में 30 मिनट में कई बार पार्टी से बाहर जाने और आने का उपदेश देते रहे। उन्होंने कहा 44 वर्षों से जनता के लिए काम किया। सिद्धांत और जनता का काम सर्वोपरि है, इसलिए पार्टी को मर्ज नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि 19 जून 2023 को पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक आयोजित है। कार्यकारिणी की जो निर्णय होगी, आगे की रणनीति बनाया जाएगा। उन्होंने इशारा किया कि सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी भी पार्टी का सहारा लेना होगा तो लिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी छोटी है, किसी का सहारा लेना होगा। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। हम लोग साथ थे, सब लोग कहा था कि शराब बंद होना चाहिए, लेकिन आज शराब बंद गरीबों के लिए है। जो गरीब पाभर आसे दारू पीता है वो जेल में जाता है। जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, अफसर हैं, ये लोग सब दारू पीते हैं 9-10 बजे के बाद। उनके यहाँ ब्रेथ एनालाइजर नहीं लगता है। ब्रेथ एनालाइजर लगता है जो मजदूर कमा के आता है, सर नहीं सुनता है। हम लोगों के विकास का काम नहीं हो रहा है। पुल, सड़कें बेतरतीब और बहुत सड़क जनता तबाह हो रही है और हम लोग की बात नहीं सुनी जाती है। इसको तो भी सुनिए। लेकिन फिर उन्होंने एक ही बात कहा कि आप निर्णय बताइए कि आप रहिएगा या जाइएगा। हमने उनको कहा था कि 12 तारीख को हम पटना आवेंगे। बीच में चले आए थे हम बाहर और 12 तारीख को गए तो फिर पूछा गया कि क्या निर्णय लिए हैं। तो हम कहा 13 तारीख को सवेरे हम आएंगे, हम बतावेंगे। तो 13 तारीख को सवेरे विजय कुमार चौधरी जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी हैं, उनके पास गए। उनके पास इसलिए गए कि नीतीश कुमार जी डायरेक्ट हम लोगों से मिलने में शायद उनको कुछ तकलीफ़ होती थी, इसलिए वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सारा अफेयर्स सुनते थे विजय कुमार चौधरी के माध्यम से। इसलिए हम विजय चौधरी के माध्यम से ही ये बात उनको कहवाया कि हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, पार्टी को हम मर्जर नहीं कर सकते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं। तब हुआ कि थोड़ी इस्तीफ़ा दे दीजिए। तो ही 13 तारीख को संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफ़ा दिया। यही घटनाक्रम है। हम अपने लिए नहीं, हम समाज के लिए और जनता के लिए इस्तीफ़ा दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि आप लोग पूछिएगा इसीलिए बोल रहे हैं, या आप लोगों के आपके दिल में एम्बिशन है, इसके महत्वाकांक्षी है। एक ही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि अगर महत्वाकांक्षी हम में रहती बात, तो बात सही थी कि हम रिजाइन नहीं करते, हम उनके साथ रहते। और जिस समय मुख्यमंत्री हमको नीतीश कुमार बनाए थे लाचारी में, क्योंकि 2014 में चुनाव हार गए थे, चारों बगल से दबाव आ रहा था कि आप रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए। तो उन्होंने चुना कि एक सीधा साधा आदमी कौन है। तो जीतन मांझी एक सीधा साधा आदमी जो समझ में आ गया, वो जीतन मांझी को बना दिए। 2 महीना तक काम किए तो आप लोगों ने सुना और कहा होगा, आप ही लोग कहते थे कि जीतन मांझी रेवर स्टैंक के रूप में काम कर रहा है, जीतन मांझी रिमोट से काम कर रहा है। इन्हें का उन्होंने जोड़ दिया, इसलिए हम नहीं गए। और उन्होंने कहा कि पार्टी में नहीं आइएगा तो बाहर जाइए। तो हम बाहर आकर के आप लोगों से बात कर रहे हैं। यही 2 मुद्दा था, इसीलिए आप लोगों को कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। आज बोले हैं कि वो भाजपा के लोगों से भी मिलते थे और मेरे पास भी आते थे। देखिए, भाजपा से मिलने के कहाँ कोई प्रमाण है। और मैं कहता हूँ, क्या नीतीश कुमार भाजपा से मिल कर के सरकार नहीं बनाए हैं क्या?
अगर मिलने होगा हमको तो भाजपा अंत्यज है क्या? लालू जी भाजपा से मिलकर सरकार नहीं बनाए हैं क्या? तो नीतीश कुमार कौन मुंह से बोलते हैं कि भाजपा के साथ जा रहे हैं और भाजपा बहुत खराब पार्टी है? जब क्या तो कहा जाता है कि सब कुछ खा लिया उसके बाद आज परहेज करते हैं।